परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना होता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अतीत पे ध्यान मत दो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो। हमेशा अपने मन को वर्तमान पर ही केंद्रित रखो। कैसे पूरी हो मन्नतें साहब, भगवान के दरबार में लोग अब सर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। इतना कड़वा मत बोलो कि लोग थूक दें, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल ही जाएं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हो। बहुत बार हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो ये निश्चित है कि आप वहां पहुंच ही जाएंगे जहां पर आप जा रहे हो। यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तब भी चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तब ये दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। भले ही आप ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ लें या बोल लें, पर जब तक आप इन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक ये शब्द आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। जंगली जानवर की बजाय एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं का उद्देश्य पता करना है। उसके बाद पूरे समर्पण के साथ उस उद्देश्य को पाने के लिए जुट जाना है। अगर आप यह सोचते हैं कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है तो यह सोच बहुत ही हास्यास्पद है। जिस प्रकार मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और आरोपों से कभी विचलित नहीं हो सकता। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा भी उतना ही महंगा हो जाता है। खुद संभलना पड़ता है, बुरे वक्त में कोई नहीं संभालता। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती है, तब कहीं जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। हर सुबह एक नया जन्म लेते हैं हम, और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। तुम्हारी बदनामी का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और आपका वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। ईश्वर किसी का नहीं है, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है।
संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही क्रोध से बुद्धि भी अस्पष्ट हो जाती है। अपने जीवन में कभी भी ना तो किसी को आनंद में वचन दें और ना ही किसी को क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। एक क्षण में बदल जाए और दूसरे क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो यह समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।